दोस्तों, आज जिस व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है कबीरदास जी, जो कि मध्य प्रदेश राज्य सेवा मुख्य परीक्षा चतुर्थ पेपर के अंतर्गत आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीरदास जी, जिनका जन्म लहर ताराताल वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। वाराणसी जिसे हम बनारस के रूप में भी जानते हैं। और इनके जन्म को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, यानी कि ये किस जाति के थे। इनके लिए कई किद्वंतियाँ कहानियाँ प्रचलित हैं। एक किद्वंती के अनुसार कहा गया कि जो स्वामी रामानंद जी थे, जिनको हम ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित जानते हैं, ये क्या थे, भक्ति काल में दो शाखाएं हुई थी। एक थी निर्गुण धारा और दूसरी थी सगुण धारा। तो निर्गुण धारा को भी आगे दो भागों में बांटा गया, एक था ज्ञान मार्गी, दूसरी प्रेम मार्गी। तो ये ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित थे स्वामी रामानंद। तो इन स्वामी रामानंद द्वारा क्या होता है कि एक विधवा ब्राह्मणी जो कि विधवा थी, उसको पुत्रवधी होने का आशीर्वाद दे दिया जाता है। अब उनके पुत्र होता है जिनका नाम कबीर था। अब उसने क्या किया, लोक लज्जा से भय से, चूंकि वो विधवा थी तो उसने लोक लज्जा के भय से, समाज में लोक लज्जा का भय से उन्होंने क्या किया, उनको एक जो ताल था जिसका नाम था लहर ताला ताल, उसके निकट इनको छोड़ दिया। और वहां पे एक दंपत्ति थे जिनका नाम था नीरू और नीमा। उन्होंने इस बालक को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया, जो आगे कबीर के रूप में जाने गए। एक अन्य किद्वंती कहानी के अनुसार कहा जाता है कि कबीरदास जी, नीरू और नीमा जो दंपत्ति थे, उनके क्या थे, वास्तविक पुत्र थे। तो इनके जन्म को लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है। उसके बाद इनकी मृत्यु को देखें तो इनकी मृत्यु जो है वो मृत्यु मगहर में हुई थी। इन्होंने अपने प्राण मगहर में त्यागे थे। ऐसा मगहर के जो स्थान है उसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग ना जाकर डायरेक्ट नरक जाता है, नरक का द्वार इसको बोलते हैं। तो इन्होंने इस भ्रांति को दूर करने के लिए अपने प्राण त्यागे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ ऐसा गलत किया ही नहीं था कि वो नरक जाए। अगर हम इनकी रचनाओं को देखें तो कबीरदास जी की जो वाणी है उनका संग्रह बीजक कहलाता है। बीजक जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है, साखी, सवद और रामायणी। अगर हम इनकी जो रचनाएं हैं उनमें उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है वो एक भाषा ना होकर कई भाषाओं का मिश्रण है, इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं उनकी भाषा जो है मिश्रित भाषा है, जिसमें उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, उड़िया और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं साखी। साखी जो है वो संस्कृत शब्द साक्षी से लिया गया है। आपको इतना याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है, साखी जो है उसमें जो उन्होंने दोहे संकलित किए गए हैं उनमें धर्मोपदेश और जो शिक्षाएं हैं उनकी, उनसे संबंधित दोहे हैं। अगली चर्चा करते हैं हम शबद के ऊपर। शबद में क्या किया है, शबद में भावों की प्रधानता दी है, चूंकि इसमें उन्होंने शिक्षा, धर्म, उपदेश दिए हैं साखी में। लेकिन शबद में क्या हुआ है, उन्होंने उपदेश न देकर उन्होंने भावों की प्रधानता दी है। और शबद में जो रचनाएं हैं उनको गाया जा सकता है, यानी वो गायन योग्य है। इनमें उन्होंने प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति की है। ठीक है। इसके बाद आता है रामायणी। रामायणी जो है यह कबीर के रहस्यवादी दार्शनिक विचारों से संबंधित चौपाइयों का संकलन है, यानी रामायणी में क्या दिया गया है, चौपाइयाँ दी हैं जो कि उनके दार्शनिक विचारों से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम कबीर का धार्मिक और समाज में क्या योगदान रहा ये देखें तो कबीरदास जी थे, जो कि हम जानते हैं कि उनके जो गुरु थे रामानंद जी, ठीक है, जो उनके गुरु हुए, जिन्होंने उनकी माँ को एक किद्वंती के अनुसार पुत्रवधू होने का आशीर्वाद दिया था। तो ये भी जो थे वो कबीरदास जी, उनके गुरु जो रामानंद थे उन्हीं के अनुसार चलते हुए ये भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा से संबंधित थे। उनका जो कबीरदास जी हैं, इनका धार्मिक दर्शन मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष था। ये समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थे, बुराई थी, उनकी उन्होंने आलोचना की है। ये कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही ईश्वर की संतान है। ईश्वर और अल्लाह जो है वो एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करने का प्रयास किया अपनी रचनाओं के माध्यम से, तथा उनकी कुरीतियों को वो मुक्त करना चाहते थे। हिंदू और मुसलमानों जो धर्म थे उनमें जो कुरीतियाँ थी उनसे वो उनको मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिम दोनों की समाओं का संबोधन भी किया। कबीरदास जी तो वो ईश्वर को क्या मानते थे, एक है, और ईश्वर क्या है, सभी जगह उपस्थित है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। वे मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तथा असमानता और अंधविश्वास के आधार पर शोषण होता है और धार्मिक कुरीतियां थी समाज में व्याप्त, उनके वे क्या थे, कट्टर आलोचक थे। वो अहिंसा के समर्थक भी थे साथ में, तथा नैतिक शुद्धता को शारीरिक शुद्धता की तुलना में काफी महत्वपूर्ण मानते थे। अगर हम कबीरदास जी की वर्तमान प्रासंगिकता को देखें, यानी कि उनका वर्तमान में क्या महत्व है कबीरदास जी की,
तो हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो संप्रदायवाद बढ़ रहा है और धार्मिक कट्टरता समाज में जो बढ़ रही है, उसके समाधान के लिए कबीर ने हिंदू मुस्लिम जो एकता संबंधी विचार दिए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। जो कि कबीर ने कहा था ना कि ईश्वर और अल्लाह और राम और रहीम क्या है, एक ही ईश्वर की विभिन्न संतान है। ठीक है, हम सब बोलते हैं ना कि हमारा भगवान क्या है, ईश्वर है, और मुसलमान लोग बोलते हैं कि हमारे क्या है, अल्लाह है। ठीक है, लेकिन वो सब क्या है, सब एक ही है। राम रहीम ईश्वर अल्लाह सब क्या है, एक ही है, एक ही ईश्वर के विभिन्न रूप हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो समाज में जो धार्मिक कट्टरता थी और जो संप्रदायवाद था उसको दूर करने, अपनी रचनाओं के माध्यम से दूर करना चाहा। ठीक है, तो इनका जो रचनाएं हैं उनका इनको दूर करने में काफी महत्व है। उन्होंने कहा था कि जो समाज में जो धर्म और संप्रदाय की बजाय हम अगर समाज को चाहें तो बंधुत्व में बांधने का एक जो साधन उन्होंने बताया समाज को, वो क्या बताया था, प्रेम बताया था। इसके साथ ही उन्होंने जो भौतिकतावाद से ग्रस्त जो समाज है, समाज में क्या है, बहुत आज भौतिकतावाद से ग्रस्त है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बहुत असमानता उत्पन्न हो रही है। यानी कि किसी वर्ग को तो सब कुछ उपलब्ध है और कोई वर्ग जो है वो इन जो उनकी आवश्यकता है, उनकी वर्तमान आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो कबीरदास जी ने कहा कि दयालुता आधारित नैतिकता, उन्होंने बताया कि दयालुता आधारित नैतिकता जो है वो भौतिकवाद के नकारात्मक पक्ष को संतुलित करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी नैतिकता कैसी हो, नैतिकता जो हो वो दयालुता आधारित हो। यानी कि सभी जो समाज में जो सभी वर्ग हैं, ठीक है, उनको क्या हो, सभी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके समाज में, जिससे कि आर्थिक असमानता जो समाज में व्याप्त है वो दूर हो सके। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि दयालुता आधारित नैतिकता होनी चाहिए, जिससे क्या हो, जो भौतिकतावादी जो हमारी आज की जो संस्कृति है, भौतिकतावाद के नकारात्मक पक्ष को संतुलित करने में ये जो हमारी दयालुता आधारित नैतिकता है वो क्या होगी, महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ अगर हम दोस्तों देखें तो जो कबीरदास जी थे, उन्होंने जो समाज में आज जो भ्रष्टाचार है, चाहे आप किसी भी जगह देख लो, भ्रष्टाचार ही व्याप्त है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार की जो समस्या है उसका समाधान उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जो नैतिक पक्ष हैं अगर हम उसमें बदलाव ला देंगे तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो कबीर की ने भ्रष्टाचार की बढ़ती आवश्यकता का समाधान क्या बताया, व्यक्ति के नैतिक पक्ष में बदलाव बताया। इस प्रकार कबीरदास जी जो थे उनके द्वारा प्रस्तावित ईमानदार आजीविका और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता इसमें सहायक हो सकते हैं। यानी कि कबीरदास जी कहते थे कि हमारी जो आजीविका हो कैसी हो, ईमानदार हो। यदि व्यक्ति ईमानदार होगा तो समाज में भ्रष्टाचार होगा ही नहीं ना। तो इस प्रकार कबीरदास जी के ये कुछ विचार थे। अगर आपको पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए। चैनल देखने के लिए धन्यवाद।